हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। दोस्तों, मैं ठीक हूँ। आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज का पंचांग दोस्तों 2 अप्रैल 2024, दिन मंगलवार, चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। अष्टमी तिथि दोस्तों आज रात 8:09 तक, फिर 2 अप्रैल को शाम को ही 6:35 तक परिधि योग रहेगा दोस्तों। शादी मंगलवार रात 10:49 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। और अभिजीत मुहूर्त दोस्तों आज 12:05 से 12:54 तक। ब्रह्म मुहूर्त जो है 4:41 से 5:32 तक। और अमृतकाल 6:05 से 7:39 तक। राहु काल 3:31 से 5:05 तक। किसी भी शुभ कार्य को हम नहीं कर सकते हैं दोस्तों। और सूर्योदय दोस्तों 6:09 से और 6:39 तक। इस प्रकार आज के सूक्ष्म पंचांग का योग बन रहा है दोस्तों। जैसे कि हम जानते हैं आज मंगलवार का दिन है। मंगलवार हनुमान जी को अर्पित होता है। और मंगल ग्रह हमारे जीवन में अनेक प्रकार के शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कार्यों को करते हैं। तो मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षाय मंगलायतनु हरि मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जहीं जपत पुरारी दीन दयाल विश्वभारी हरहु नाथ मुद मंगलमयी संत समाजू जिमिजा जंगम तीरथ राजू गरल सुधा लिपकरय मिताई गोबर सिंह। हनुमान तेहि पर सा कर पुनि कीन प्रणाम राम काज की नहीं बिना मोहि कहाँ विश्राम। मंगल को जन्मे मंगल ही करने मंगलमयी हनुमान जय हनुमान मंगलमयी भगवान जय हनुमान। इस प्रकार दोस्तों आज का दिन जो है मंगलवार का दिन मंगल ग्रह को समर्पित होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल ग्रह शौर्य, साहस, निर्णायक और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। मंगलवार को जन्म लेने वाले जो जातक होते हैं उनमें उनके गुणों वह बहुत ही चंचल प्रवृत्ति के होते हैं और स्वच्छ छवि के होते हैं। इस दिन जन्मे लोग स्वभाव से तौर पर सशक्त, साहसी और निर्णायक प्रवृत्ति के होते हैं। जिस प्रकार हनुमान जी शक्तिशाली थे, इस प्रकार इस दिन जन्मे जातकों पर भी इस प्रकार के भाव देखने को मिलते हैं। प्रभु मुद्रिका मेलु माई जय नागे असर नाही अष्ट सिद्धि नव निष्के दाता अस्पर जानी। हनुमान जी मंगलवार के स्वामी माने जाते हैं और मंगलवार को हनुमान जी की पूजा अर्चना विधि विधान से हनुमान चालीसा पाठ, श्री गुरु चरण सरोज रजौ निजमन मकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल रसो योदाय फलचार बुद्धिहीन तनु जानकी सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या धीमुहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस रोग जागर रामदूत अतुलित बलदामा अंजन पूर पवन महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति की संग कंचन वरण विराज वेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधी मूंज उसाजे शंकर शून केसरी नंदन तेज प्रताप महादेव विद्यावान गुणीय चातुर राम काज कर भी प्रभु चरी सुन बेको रसिया राम लखन सीता बसिया सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा विकट रूप धर लंग जावा भीम रूप धर असुर सहारी सिया राम की काशा।
लाई सजीवन लखन जी आई, सिय हुनार हरेश लाई, रघुबर कीनी बहुत उड़ाई, तुम मामा प्रिय भरत संभल, सहज बदन तुम रोज हस गावे, असखई कंठ गावे, सनकादिक नारस ऐसा सनकादिक नारस ऐसा यम कुबेर काल। इस प्रकार दोस्तों हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ कुल होती हैं। तो इन चौपाइयों का विधि विधान से नित्य पाठ करके सुंदरकांड का, रामचरितमानस में सुंदरकांड का पाठ करके मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित भगवान जी की पूजा पाठ करके हनुमान जी को बूंदी के लड्डू का भोग लगा करके और हनुमान मंगलवार के व्रत के दिन नमक का सेवन करना वर्जित माना गया है और किसी प्रकार के भी लोहे के बर्तनों में खाना खाना या जो प्रसादी भोग जो भी सात्विक भोजन बनता है वो किसी और बर्तनों में बनाया जाता है। ये हमारे शास्त्रों का नियम है। जीवन में अमंगलों से छुटकारा व मंगल जीवन की कामना का द्योतक मंगलवार का दिन माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दोस्तों हनुमान जी का जन्म मंगलवार को हुआ था, इसीलिए हनुमान जी रामचंद्र के आराध्य देव और उनके दूत का। इस दिन हनुमान जी ने व्रतोपासना से हनुमान जी की व्रतोपासना करते हैं। जीवन में अनेक प्रकार के मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है और हनुमान जी की यह दिन लोकप्रिय और हिंदू धर्म में बहुत ही मान्यता का प्रतीक है। मंगलवार को जो भी जातक जन्म लेते हैं वह अक्षय, अनंत और अमर रखने के भाव उनके अंतर्गत होते हैं। यह नाम मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ है और हनुमान जी के इष्ट देव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, जिन्होंने 14 साल का वनवास प्राप्त कर अनेक प्रकार के राज योग को निस्वार करके लोक कल्याण के लिए इस संसार में अपनी रचना और लीलाओं का संचार किया, जिससे यह इस सृष्टि में मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया। हनुमान जी उन्हीं के परम दूत थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हनुमान जी को कलयुग के अवतारी देवता के रूप में माना गया है। उनको अमरत्व का, जब तक कलयुग रहेगा, सृष्टि रहेगी, तब तक हनुमान जी इस सृष्टि में रहेंगे, ऐसा प्रमाण है। हनुमान जी की व्रत पूजा से अनेक प्रकार की विजयों की प्राप्ति होती है। हम अपने कार्यों में एक साधक के रूप में कार्य करके श्रेष्ठ जीवन यापन करते हैं। अनेक प्रकार के कार्यों कर्ज से विजयी भव का हमको आशीर्वाद मिलता है और हमारे कष्टों की मुक्ति का द्योतक है। संकट मोचन हनुमान जी कहलाते हैं और मंगल दोष से हमारे जीवन में मुक्ति मिलती है और हमारे सभी कार्य संपन्न होते हैं। इस प्रकार दोस्तों मंगलवार का दिन बहुत ही शुभकारी माना गया है और हनुमान चालीसा का पाठ करना और रक्त यानी हनुमान जी में सिंदूर चढ़ाने से और ही शुभ प्रभाव होते हैं और हनुमान जी का भोग बूंदी के लड्डू हैं, बेसन के लड्डू हैं, हनुमान जी को भोग लगा के प्रसादी अर्पण करके प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। रामचरितमानस का दोस्तों अरण्यकांड का प्रसंग चल रहा है। रावण जो है छल करके सीता जी को अपने रथ में बैठा करके अनेक प्रकार से छल कपट करके जब वह रथ में जा करके आकाश गंगा से जा रहा था, आकाश मार्ग से प्रस्थान कर रहा था, तब रास्ते में
हाय राम की उन्होंने आवाज़ सुनी। जो सीता जी ने अनेक प्रकार के बंदरों को पर्वतों में देखा और अपना वस्त्र डाल करके, एक वस्त्र डाल करके राम नाम उसमें लिखा हुआ था, उस वस्त्र को उन्होंने डाला। और रावण बहुत ही भयभीत उस समय था। तब उनको गीधराज जटायु मिलते हैं और जटायु जब देखता है तो ये तो मतलब सीता जी को देख करके उसको पीड़ा होती है, दर्द होता है और संकट में आ जाता है। अनेक प्रकार से रावण से वह रावण का सामना करता है, लेकिन एक पक्षी होने पर भी, गीधराज होने पर भी उसने बहुत प्रकार से रावण का मार्ग अवरुद्ध किया, उसको रोकने का प्रयास किया। सीता जी को अनेक प्रकार से सीता जी को की रक्षा करने के लिए उसने अनेक प्रकार से उसने मैनाक पर्वत में पक्षियों का स्वामी गरुड़ था, वह गरुड़ अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। इस प्रकार के भावों को रावण ने गीधराज जटायु से ऐसा कहा और अपने मन में रावण ने पता कर लिया कि जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ यानी मेरे हाथों से ही इसकी मौत होगी, इस प्रकार से वह कहा। तब वह गीधराज ने क्रोध में, बहुत ही क्रोध हुआ, भरकर अपने बेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी जानकी जी को छोड़ दो और कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, और नहीं तो तेरी जो ये 10 शीर हैं और 20 भुजाएं हैं, इनका मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अंत कर देंगे। अनेक प्रकार से उसको शिक्षा दी और उससे संघर्ष करने का प्रयास किया, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जटायु बहुत ही उपासना करते थे। श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि से तू जल जाएगा, इस प्रकार के भाव, और एक पतंगे की तरह तो उड़ जाएगा। अपनी रक्षा करने के लिए सीता जी को छोड़ दे और रामचंद्र से बैर मत मोल ले। तब रावण कुछ उत्तर नहीं देता है और गिर जो है, जो जटायु हैं, वह बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। तब रावण ने उनके बाल पकड़कर और गिर सीता जी की ओर बैठकर फिर लौटा और अनेक प्रकार से रावण के ऊपर प्रहार करने लगा। रावण के शरीर को विदीर्ण करने की उसने कोशिश की। तो दोस्तों, इससे एक ही घड़ी में रावण को कुछ मूर्छा तो आई, गीत के ऐसे करने पर, जटायु के ऐसे करने पर रावण जो है, रावण को ये पता हो गया कि वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कितने शक्तिशाली होंगे, जिनका एक छोटा सा पक्षी जिनका नाम लेकर के उसके अंदर इतनी शक्ति है। वह तब उसने अपनी क्रोध युक्त हुआ, जब उसको विदीर्ण किया जटायु ने, तब उसने अपनी तलवार निकाल करके जटायु पर प्रहार कर दिया, उसके पंख काट दिए और श्री राम की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर वह गिर पड़ा। कल के प्रसंग में ऐसा था दोस्तों, सीता जी ने फिर रथ पर, रावण ने सीता जी को रथ पर बैठकर बड़ी उतावली से, भई जब आदमी चोर होता है तो जो सत्य होता है, सत्य को आँच नहीं होती है, लेकिन चोर को आँच होती है। चोर अंदर से भयभीत होता है। दोस्तों, हम अगर गलत कार्य करते हैं, हमारी अंतरात्मा हमको हमेशा कोसती रहती है और हमको कभी न कभी उसका पश्चाताप का भोग करना पड़ता है। तो सीता जी आकाश मार्ग से जा रही थी और व्याध के बस में पड़ी हुई थी, जाल में फंसी हुई थी। कोई भयभीत हिरनी हो, इस प्रकार से जो है जटायु अपने अंतःकरण में सोच रहे हैं और पर्वत पर बैठे अनेक प्रकार के बंदरों को देखती हैं सीता जी। तब हरि नाम लेकर वस्त्र उनको उनके ऊपर डाल देती हैं कि
मेरी पहचान बने, मेरे को ढूंढें मैं कहाँ गई हूँ, मेरे को कौन ले गया है। कुछ न कुछ जो है अपना, दोस्तों जैसे हम आज के ज़माने में लोग अपनी निशानी छोड़ देते हैं, इस प्रकार सीता जी ने भी अपनी निशानी उस जगह पर छोड़ी थी, मैनाक पर्वत पर। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया अशोक वन में, उसने सीता जी को पवित्र ढंग से रखा। रावण ने जब सीता जी को अपने रथ में बैठाने से पहले जब सीता जी को उसने अपना असली स्वरूप दिखाया तो सीता जी के चरणों को उसने अंतःकरण से नमन किया, क्योंकि वह यही चाहता था कि अब जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी मुझे मार करके, और मैंने इतना बड़ा बैर मोल लिया है, अगर मैं इस प्रकार का बैर नहीं मोल लेता तो मुझे रामचंद्र जी नहीं मारते, मुझे छोड़ देते। तो अब मैंने इतना बड़ा बैर ले लिया, सीता जी की छाया को रावण ले गया था, ऐसा तुलसी तो रामायण में तुलसीदास ने इस प्रकार के वृत्तांत को कहा है। असली स्वरूप सीता जी का अग्नि में प्रवेश कर चुका था। वह गुप्त मंत्रणा के अंतर्गत रामचंद्र की लीला और सीता जी की लीला का प्रसंग है। तब दोस्तों सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखाकर बहला फुसला करके दुष्ट रावण हार गया। तब उसने अपनी सीता जी को अपनी व्यथा अशोक वृक्ष से वो अपनी व्यथा के बारे में कह रही हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी से मैं कितनी दूर आ गई हूँ, क्या मैंने क्या गलती की थी, मेरा क्या अपराध हुआ था। तब वह जिस समय लक्ष्मण जी उनको छोड़ के नहीं जाना चाहते थे, उस घड़ी का स्मरण भी उनको आया। अनेक प्रकार के भाव हो करके और उस मृग के चक्कर में वो आ गई, क्योंकि वह कपट मृग था मारे जी भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का भक्त था, लेकिन रावण के कहने पर उसने ऐसा किया तो उसको भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ये प्रकरण दोस्तों कल के प्रसंग में आया है, और कल के प्रसंग में यही है कि जटायु ने भी अपने अपने भावों से किस प्रकार से मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की भक्ति को साकार किया। तो मंगलमयी भगवान कहते हैं। आज मंगलवार का दिन है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने हनुमान जी को किस प्रकार से प्रेम किया, और मानव जीवन को दोस्तों सफलता भगवत प्राप्ति से ही होती है। जिस प्रकार मारीची थे, जटायु थे, जिस प्रकार उनके मार्ग में वो आ रहे हैं, तो विषय भोगों से हमको जो है भगवत प्राप्ति नहीं होती। हमें अपने रावण विषय भोगी था, महत्वाकांक्षी था, अनेक प्रकार अभिमान था, घमंड था, तो उसकी मृत्यु के कारक यही जो वह कार्य करता है वही उसकी मृत्यु के कारक बने। तो दोस्तों हमें अपने जीवन के एक एक क्षण में बड़ी सावधानी से अपनी भगवत प्राप्ति के साधन में ही लगना चाहिए। भक्त अपनी कोई भी भक्त होता है दोस्तों अपनी अपनी दिशा में लक्ष्य की ओर चलता है, और अंत में सभी भक्त को एक ही लक्ष्य प्रभु की प्राप्ति में पहुंचने की होती है। हनुमान जी को भी यही थी। मारीची ने भी रावण के हाथ से मरने से पहले उसने यही सोचा कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के हाथ से मरूं तो और अच्छा है। तो इसी प्रकार विभीषण रामचंद्र की शरण में आया और उसको राजपाट मिला, जो कुछ ही समय तक शिव जी ने जो है रावण को दिया। कुछ बहुत आराधना करने पर रावण को प्राप्त हुआ, वह विभीषण को क्षण मात्र में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने अर्पित किया। अतः हम अपने मार्ग पर सावधानी से के साथ अग्रसर होते रहें और दूसरे को वो न ताकें, न ही किसी को गलत समझें और न अपने मार्ग को इस प्रकार से निर्दिष्ट करें। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अंतःकरण में यही बातें विराजमान थीं। जो भी उनके भक्त थे उनके अंतःकरण में उनके आदर्श भाव पूर्ण रूप से विराजमान थी। तो हमें एक सदा विश्वास, परमात्मा पर विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारे अंदर विराजमान हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे ही घटकर राम है दुनिया देखिए। लेकिन रावण को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के बारे में बहुत सब मालूम था, लेकिन वह विषाक्त हो गया था। तामसी भोजन से उसका जीवन पूरा बर्बाद हो गया था।
तब उसने कहा कि अब मुझे बैर भावों से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। और उनकी कृपा निरंतर, जो हनुमान जी जैसे वीर शक्तिशाली मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की कृपा उन पर निरंतर बनी रही। हम किसी भी क्षण भगवान की कृपा के से वंचित नहीं रहते। उनका कल्याणमय जो कमल के समान शरीर है निरंतर हमारे सिर पर विराजमान रहता है। और भगवान हमारे लिए कृपा की मूर्ति के समान हैं। प्रभु को शरणागत होने से हमें उनसे भय नहीं होता। ऐसा कोई स्थान या समय नहीं है जिसमें भगवान न हो। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है, कोई भी ऐसा समय नहीं है जहाँ पर हमको भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान हमारे प्रत्येक मानव जीवन के अंतःकरण में भगवान का वास होता है। तो हमारे भाव, अनन्य मन, सच्ची लगन को हमें निष्ठा से देखने की आवश्यकता है। हम अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और कामना रहित पूर्ण समर्पण से उनका दर्शन लाभ कर सकते हैं। भगवान की लीला भी कल्याणमयी मंगलमयी ही है। इसीलिए कहा है मंगलमयी भगवान। भगवान सदैव हमारे समीप हैं, हमारी प्रत्येक स्थिति को जानते हैं, हमारी हर दैनिक प्रक्रिया को देखते हैं। हमारे मन के नाम स्मरण, मन से जो नाम स्मरण होता है और भवसागर से पार उतार देता है। हमारे पहाड़ जैसे हमें मानना होगा कि हम शरीर नहीं है, हमें मानना होगा कि हम शरीर नहीं हैं बल्कि आत्मा है, जो हमारा नित्य स्वरूप है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस नित्य सर्वव्यापी स्वरूप में न जन्म है, न मरण है, न दोष है, न द्वेष है, न विकार है, न विनाश है, वरन यह सत्य, चेतन और आनंदमय है। अगर हम अपने मन, वचन और कर्म से सोचें तो हमारा जीवन आनंदमय है। तो मोह के नाश के लिए हमारा आत्मशक्ति की विश्वास और आत्मबल का निश्चय इंद्रियों को अपने गुलाम बना लिया है। जिस प्रकार रावण की इंद्रियों ने उसको अपना ही गुलाम बना दिया था, यदि हम अपनी आत्मा के स्वरूप को संभालें तो अपने आप को अपार शक्तिमान पाएंगे। जिस प्रकार हनुमान जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की आराधना करने पर उनके दूत बन के समर्पण की भाव अपने अंतःकरण में जगाए, तभी कहा है हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। इसी प्रकार मारीच थे, उन्होंने भी अपने अंतःकरण में ये लगाया कि इस रावण दुष्ट राक्षसी माया में लिप्त, और भले ही मारीच उनका भाई था लेकिन वह राक्षसी माया से पूरा जुड़ा हुआ था। उसने अपने भाई के हाथ से मरने से रामचंद्र जी के हाथ से मरना सुगम समझा। जटायु ने इस प्रकार का संघर्ष किया सीता जी की रक्षा के लिए, उनके स्वरूप को बचाने के लिए और मर्यादा की रचना करने के लिए अन्य प्रकार से रावण से संघर्ष किया। लेकिन एक पक्षी होने के नाते वह रावण की तलवार से, तब उसने जब रावण की तलवार से उनका वध हुआ तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का स्मरण करते हुए उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। और रामचंद्र जी अंतर्यामी थे और वह जानते थे कि जटायु को मोक्ष प्राप्त हो। तो इस प्रकार दोस्तों हनुमान जी के अंतःकरण में मंगलमय भगवान, यानी अगर हमारे अंतःकरण में मंगल ही मंगल होगा तो हम हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर चुनौती में अपने जीवन को सार्थक बना के आगे बढ़ते रहेंगे।
यही कार्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने किया। तो आगे देखो दोस्तों, अब सीता जी जो है अशोक वाटिका में रहती हैं और वहाँ परमात्मा का नाम लेके, प्रभु राम जी का नाम लेके अपना समय व्यतीत कर रही हैं। रघुपति अनुजहि आवत देखी बारिद चिंता कीन विशेष। क्या होता है, सीता जी का हरण होकर रावण ले जाता है। तब रघुनाथ जी जो है वन में जब वह मारीच के पीछे दौड़ते हैं, मृग के पीछे दौड़ते हैं, तो वहाँ से आते हैं, लेकिन लक्ष्मण वहाँ पर नहीं मिलते हैं। तो लक्ष्मण भी उनके पीछे भेज दिया है। इससे पहले के प्रसंग में पूरा वृत्तांत कर चुके हैं दोस्तों। तो बारिद चिंता कीन विशेषी, रघुवर ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर, तब रामचंद्र ने छोटे भाई को भी आते देखकर उनके अंतःकरण में उनकी माया थी, लीला थी, और लक्ष्मण जी को भी उन्होंने जो लीला मंत्रणा की थी और लक्ष्मण जी को भी अवगत नहीं थी। तो रघुनाथ जी के छोटे भाई लक्ष्मण को आते देख जनक सुता परिवहन अकेली आए हूँ तात बचन मम्मी। तब देखकर ब्रह्मा बाह्य रूप में बहुत उन्होंने चिंता की। इस संसार की रचना करने के लिए उनको सब मालूम था, अवगत था, और सीता जी का प्रवेश अग्नि में हो चुका था और वह छाया मात्र ले गया था। लेकिन जिस प्रकार कैकेयी ने उनको वनवास दिया, वो भी बाह्य रूप का ही की लीला थी दोस्तों। और हे भाई, तुमने जानकी को अकेले छोड़ दिया। अब लक्ष्मण के अंतःकरण में किस प्रकार के भाव आते हैं, उसको उन्होंने अंतर्यामी होने के साथ तब उन्होंने कहा कि सीता को मैंने जो आपको काम दिया था उसका तुमने ठीक ढंग से पालन नहीं किया। सीता जी को छोड़ के तुम क्यों आई, और मेरी आज्ञा का उल्लंघन यहाँ चले आए, क्यों तुमने उल्लंघन किया। रघुवंश की ऐसी मर्यादा नहीं है कि हमको कभी भी किसी अपने से बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ये हमारे रघुवंश की मर्यादा में नहीं। निशिचर निकर फिर बनवाही मम मन सीता आश्रम नाही गही पद कमल अनुज कर जोरी करुनाथ कद मोहि न कोई। तब राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं। रामचंद्र ने जाते समय भी कहा था कि यहाँ अनेक प्रकार के राक्षस भ्रमण करते रहते हैं, और इसी प्रकार वह पुनः कहते हैं कि राक्षसों के झुंड वन में विचरण कर रहे हैं, और मेरे मन में ऐसा लगता है मम मन सीता आश्रम नहीं, कि सीता जी आश्रम में नहीं है। और गही पद कमल अनुज कर वही, छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा कि हे नाथ, क्या कहा, कहो नाथ कसम मोहि न कोई। मेरा इसमें कोई भी दोष नहीं है। मैंने एक तरफ किंग कर्तव्य विमूढ़ हालत में लक्ष्मण जी की दशा थी, एक तरफ सीता जी का जब राम राम करके उन्होंने हा लक्ष्मण करके मालिश ने पुकारा, रावण ने उसको इस प्रकार की सीख दी थी। तो सीता जी ने समझा कि रामचंद्र जी संकट में हैं। तब लक्ष्मण जी को कहा कि तुम्हारे अंतःकरण में रामचंद्र के प्रति कोई दया नहीं है। तब लक्ष्मण जी चंचल होकर के, भावुक होकर के उनकी बातों को में आ गए, और चंचल होकर के उन्होंने लक्ष्मण रेखा डाल करके और वह रामचंद्र के पीछे दौड़ गए। अनुज समेत गए प्रभुतावां गोदावरी तल आसमंदी की जानकी हीना भय विकल दरबार। तब लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहाँ गए जहाँ गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था, और आश्रम के से जानकी जी रहित देखकर, आश्रम को कोई वहाँ पर नहीं था, सन्नाटा था, और पूरे वृक्ष थे और प्रकृति थी, सब मुरझाए हुए थे। इस प्रकार का जानकी जी वहाँ पर नहीं थी, रावण को हर के ले गया था। इस प्रकार की मर्यादा रचना को देख करके साधारण मनुष्य की भांति, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी आम आदमी की समान अपनी छवि को, रचना को दिखाते हुए, लीला को दिखाते हुए व्याकुल और दीनहीन हो गए। यही भाव दोस्तों हमारे मानव जीवन में जब हम अवतरित होते हैं, तो मानव जीवन में अगर हमारे सामने इस प्रकार की कठिन समस्याएं आती हैं, तो ऐसे समय में जिस प्रकार हम अपने को भावुक कर देते हैं, विदीर्ण हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ऐसी दशा पर आने पर तो निश्चित ही है रामचंद्र ने भी इस प्रकार का ही वृत्तांत उनके चरित्र में भी, जिस प्रकार मानव
मानव का जीवन इस प्रकार की रचना को देखता है। हा गुण खान जानकी सीता, वे विलाप करने लगे। जिस प्रकार सीता जी एक तरफ से अशोक वन में विलाप कर रही हैं, रास्ते में विलाप करती हैं, ये रचना जो है प्रभु की लीला है। रूप शील व्रत नेम पुनीता, हाँ गुणों की खान जानकी, समस्त गुणों की खान जानकी में सब प्रकार के गुण, स्त्री गुणों सब प्रकार के गुण विद्यमान हैं। और वह कहते हैं रूपशील व्रत नेम पुनीता, हाँ रूपशील व्रत और नियमों के पवित्र सीते। पवित्र आत्मा धरती से जन्मी सीता जी की जो आत्मा थी वह पवित्रता की प्रतीक थी। लक्ष्मण समझाए बहुभांति था, लक्ष्मण जी बहुत प्रकार से उसको समझाते हैं। उनको उनके अंतःकरण में सब मालूम था कि कोई न कोई ऐसी अनहोनी हो गई है। तब पूछत चले लता दोहराई, तब वह रामचंद्र जी लताओं से वृक्षों से इस प्रकार के भाव प्रकट करते हैं। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है कि वह सभी प्रकार की लताओं, झुंडों, वृक्षों, पेड़ों और अनेक प्रकार के सब प्रकार के जो प्राकृतिक वर्णन है उनसे, प्रकृति की जो छटा है उनसे पूछते हैं कि मेरी सीता जो है गई कहाँ, आखिर क्या बात हो गई ऐसी। हे खगमग के मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, खंजन सुख कपोत मग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। तब वहाँ पर जितने प्रकार की पशु पक्षी हैं, अनेक प्रकार के प्राणी हैं, तो हे पक्षियों, तब कहते हैं हे खगमग के मधुकर सेनी, हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृगनयनी सीता को देखा? मृग के समान जो इनके नयन हैं, ऐसे सुकोमल कोमल मधुर स्वभाव वाली सीता जी को देखा? खंजन सुख कपोत मगमीना, और खंजन तोता, कबूतर, हिरन, मछली और भौरा, सुख कपोत मगमीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा, और मछली, भौरे का समूह, प्रवीण कोयल। इस प्रकार की अनेक चीज़ों से सीता जी का वर्णन उन्होंने किया है, उनको प्रतीक के समान माना है। और उनकी उपमा जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने की है, रामचंद्र जी के मुखार बिंदु से इस प्रकार के भाव आते हैं। श्रीफल कनक कदल हरसाई, नेक नशंक भ्रगुज मनमाई। प्रकृति का वास्तविक वर्णन है। तब बेल है, श्रीफल है, कनक कदली हर्षाई, केला है, हर्षित हो रहे हैं। और नेक न शंक सकुच मन माही, उनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं। क्यों नहीं है? सुन जानकी थी बिनु आजू, हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हो रहे हैं कि मानो राज पा गए हो। और अर्थात राज किस प्रकार के हैं, और हिरण हैं, और तमाम प्रकार के जो प्राणी हैं जो प्रकृति की छटा में अपना आनंद का जीवन यापन करते हैं, तो उनके अंगों के सामने ये सब तुच्छ सीता जी का जिस प्रकार का स्वरूप था, उस स्वरूप को देख करके इनका स्वरूप कुछ नहीं, तुच्छ मात्र है और अपमानित और लज्जित थे। उनकी आभा, सीता जी की आभा के सामने कुछ नहीं व्यतीत होती थी। आज वह इसलिए हर्षित हो रहे। आज तुम्हें देख कर वे अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे। तो इस प्रकार का वर्णन रामचंद्र ने अपने हृदय स्थल से किया। और प्रकृति की आभा का हर स्वरूप सीता जी में विराजमान था। वो उन्हीं में प्रकृति की आभा का पूरी छटा देखते थे। किमी सही जात अनक देवाही, प्रिया बेग प्रकृति का सुनाही, ए विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनु महा। जब दोस्तों विरह का वर्णन होता है, विरह व्यथा में तुमने यह अनक स्पर्धा कैसे सही जाती है। वास्तव में दोस्तों अगर कोई पत्नी विहीन हो जाता है इस प्रकार से, तो ये एक प्रकार का अंतःकरण का विरह है। हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? तुम कहाँ गई हो, कहाँ हो? प्रिया बेग प्रकट ही कसनाही, क्यों नहीं तुम प्रकट होती हो? यही विधि खोजत बिलपत स्वामी। इस प्रकार अनंत में, ब्रह्मांड में और महामहिमामयी स्वरूपा जो श्री
सीता जी से वह बार बार अपने भावों अंतःकरण में लाते हैं। स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं, दुखी होते हैं और मानो कोई महाविरही विरह से जो व्याप्त है, विरह से विलुप्त हो गया है, अत्यंत कामी पुरुष हो, ऐसे भाव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी सीता जी के विरह में इस प्रकार से वह डूब गए। यही रचना तुलसीदास ने बड़े ही हृदय स्पर्शी ढंग से प्रस्तुत की। पूर्ण काम राम सुख राशि, तब पूर्ण काम आनंद की राशि अजन्मा अविनाशी श्री रामचंद्र जी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी भी, जब भगवान भी दोस्तों कभी कभी अपनी जो विषमता है, परेशानियां हैं, चुनौतियां हैं, उनका सामना परमेश्वर को भी करना पड़ता है, परमात्मा को भी करना पड़ता है। तब पूर्ण काम राम सुख राशि, मनुष्य शरीर कर अविनाशी। तब उन्होंने मनुष्यों के चरित्र कर रहे हैं। जिस प्रकार मनुष्य अनेक प्रकार के चरित्रों को करते हैं, जिस प्रकार की विषम परिस्थिति आती है, सम और विषम परिस्थिति में अलग अलग भाव रखते हैं, उसी प्रकार के भाव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी मानव रूप में अवतरित होकर के सीता जी के विरह में ऐसे व्याकुल होते हैं जो वास्तविक स्वरूप का उनके चरित्र से जिस प्रकार का वर्णन तुलसीदास ने किया है। आगे परा गीत पति देखा, तब उन्होंने थोड़े आगे जा कर के देखा कि एक गिद्धपति जटायु जो है वो मरा हुआ पड़ा हुआ है, यानी अधमरा है, उसको पड़ा हुआ देखा, श्री राम जी के चरणों पर स्मरण कर रहा है। तब वह एक तरफ का पंख उसका काटा गया था, वह चलने में असहाय हो गया था। उसको असहाय करके रावण आगे चला गया, जिसने सीता जी को ले जाते समय रावण को के साथ बहुत ही युद्ध किया, संघर्ष किया और सीता जी की और रावण के मार्ग में वह अवरोधक बन के खड़ा हुआ। तो आदि इस प्रकार की ध्वजा है, कुलिस आदि प्रकार की रेखाएं उसके हाथ में चिन्ह उन्होंने देखे, क्योंकि उसने अनेक प्रकार से उसको रावण को भेदा था। कर सरोज सिर पर एवं कृपा सिंधु रघुवीर, निरखि राम छवि धाम मुख विगत भई। तब कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमलों से, हाथों से उसके सिर पर स्पर्श किया। जैसे ही जटायु के सिर पर रामचंद्र ने स्पर्श किया तो उसके सिर पर अपने कमल के समान हाथों को जब उन्होंने उसको रखा तो शोभाधाम श्री राम जी का परम सुंदर सुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। उसका जो दुख दर्द था, जो वह बहुत ही अधमरा हो गया था, पीड़ा में था, तो उसकी पीड़ा समाप्त हो गई, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद उसके स्पर्श करने से, जिस प्रकार अहिल्या का तारण एक पत्थर की शिला को छूने से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने उसको श्राप मिला था, उस श्राप से मुक्त करके मोक्ष की प्राप्ति की। तब कह गीत वचन धर धीरा, गीत अधमरा था, अभी मरा नहीं था, मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ था। तो तब कह गीत वचन कर धीरा, सुनहु राम भंजन बहुवीरा। ऐसे ही रामचंद्र जी को सीता जी का पता चला और तब धीरज धरकर गीत जब उसके अंतःकरण में चेतना आई, तब उसने रामचंद्र से कहा, तब कह गीत वचन भर धीरा, सुनहु राम भंजन बहुवीरा। हे भव जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, सुनिए, मैं विस्तार से आपको सुनाता हूँ। ना दशा न यह गति, ना रावण ने मेरी यह दुर्गति की है, यह दशा की है, और ते ही खल जनक सुता हर लेनी, वही दुष्ट जो है जानकी जी को हर के ले गया। मैंने अनेक प्रकार से उससे संघर्ष किया, युद्ध किया, उसके रास्ते में मैं रोड़ा बना और उसी रोड़ा बनने के कारण मुझे जानकी जी की जिस प्रकार से वह व्याकुल थी और अनेक प्रकार से विलाप कर रही थी, उनके विलाप को मैं सहन नहीं कर पाया, मेरे लिए असहनीय हो गया। मैंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसके पूरा युद्ध किया, लेकिन उसने मेरी ये हालत कर दी। ले दक्षिण दिश गए गोसाई, तब उन्होंने रास्ता बताया कि वह रावण जो है सीता जी को दक्षिण दिशा की ओर ले गया।
बिलपति अति कुरज की लाई। और सीता जी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप करती हुई जा रही थी। उसको रथ में बैठाया हुआ था। दरस लाग प्रभु राखूं प्राणा, मैंने आपके दर्शनों के लिए, आपके दिव्य दर्शनों के लिए अपनी आत्मा को, अपने शरीर को, इस भौतिक शरीर में जो मेरी आत्मा है, उन प्राणों को मैंने रोक रखा है। यद्यपि मैं विदीर्ण हो गया हूँ, तो हे कृपा निधान, अब चलना ही चाहते। तब उसने कहा, चलन सहत कृपा निधान, आपकी महाकृपा होगी, मुझे मोक्ष की प्राप्ति कीजिए। आपके चरणों का मैं दास था, आपकी मुझे कृपा हो गई कि आप मुझे मिल गए। राम कहा तन राखूं ताता, सुख मुस्काए कहीं नहीं आता, जाकर नाम मरत मुख पावा, अधमहु मुकत हो सुखवान। तब रामचंद्र ने उससे कहा, राम जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए, शरीर को ऐसे ही बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से कहा, बात कही कि मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा का नाम अगर मृत्यु के समय मुख में आता है, सभी लोगों का नहीं आता है दोस्तों, जिसमें परमात्मा का आशीर्वाद होता है, वही प्रभु का नाम। जब ये शरीर, भौतिक शरीर अपनी आत्मा को छोड़ता है, आत्मा से आत्मा अलग होती है भौतिक शरीर से, तो क्षिति जल पावक गगन शरीरा जो होता है, वह जब आत्मा से अलग होता है तो अधम यह शरीर है, मरते समय उसका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाते हैं। ऐसा वेद गाते हैं, वेदों की इस प्रकार की नीति है, इस प्रकार की रचना है। आपके दर्शन मुझे हो गए, और मैं मरते समय जो आपने मेरे शरीर को स्पर्श किया, तो मुझे चेतना आई, और आपका आशीर्वाद मेरे पास हो गया, और मैं हमेशा के लिए मोक्ष की प्राप्ति हो गया। और सीता जी दक्षिण दिशा की तरफ रावण भर के ले गया। सो मम लोचन गोचर गागे, राखूं देह नाथ के आगे, छल जल भरी नयन कहेंगे रघुराई, तात कर्म निज की गति पाई। तब वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं, आपको मैं साक्षात रूप में देख रहा हूँ। और राखूं देह नाथ के आगे, हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं? इस देह को रख करके मुझे क्या फायदा, जब मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। हो सकता है इसके बाद कभी मेरी मृत्यु हो, उसके बाद मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो, परमात्मा के दर्शन मुझे साक्षात रूप में हो गए हैं, तो ऐसा धन्य कौन होगा। आपका स्वरूप मुझे प्राप्त हो गया। तो रामचंद्र की कृपा उस पर हुई, तो उन्होंने कहा कि नेत्रों में जल भरकर, जल भरी नयन कहीं रघुराई। तब रघुनाथ जिसे वो कहते हैं, कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है, तात कर्म निश्चय गति पाई। तब परमात्मा ने मुझे कहा कि तुमने जो मोक्ष की प्राप्ति तुमको ये राज को हुई है, ये तुम्हारे कर्मों का, कर्मण्येवाधिकारस्तु मां फलेश्वरा। कर्म ही हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं, कर्म से ही हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, कर्म ही हमारे जीवन को सार्थक बनाता है, कर्म से हम अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति करते हैं। और कर्म ही, तब रामायण गीता में भी कहा है दोस्तों, सबसे बड़ा श्लोक गीता का ही है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मां फलेश्वरा। तो फल की प्राप्ति, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, परमात्मा के दर्शन हो गए, साक्षात रूप में भगवान का स्पर्श हो गया। इस प्रकार से जो है जटायु भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आशीर्वाद से मोक्ष की प्राप्ति जटायु तक हुई। एक तरफ देखो अनेक प्रकार के साधु हैं, सन्यासी हैं, हजारों सालों से परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, रात दिन एक लगते हैं, उनके शरीर में दीमक लग जाता है, लेकिन हड्डी का ढांचा बन जाता है, वो भी परमात्मा के दर्शन करने के लिए तड़पते हैं। लेकिन एक तरफ ताही की छोहरियाँ सचिया भरी सांझ पर नाच नचा। जिस प्रकार कृष्ण भक्त भगवान जो हैं कि दर्शन के लिए लोग उमड़ते हैं, कितना परेशान होते हैं, कितना चाहते हैं, वही अहीर की जो छोटी छोटी बालिकाएं हैं मर्यादापुर, और उनसे श्री कृष्ण भगवान से जो द्वापर में जन्मे थे, वह अहीर की छोहरियाँ सचिया भरी सांस बना गए। कृष्ण भगवान जो है प्रेम के बाल लीला का प्रेम करते हैं, वही बच्चे उनके साथ खेल कर रहे हैं। वही चीज़ आज जटायु के आगे भी है। एक तरफ से जटायु की मृत्यु हो रही है,
मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। जब भगवान का आशीर्वाद होता है तो वह कैसे भी किसी भी रूप में हमारे किसी भी आत्मा को उनके दर्शन हो सकते हैं। केवल हमें आत्मभाव से उनका दर्शन करने के लिए हमें उनके अंतर मन में उनकी साधना को करने के लिए एक साधक की सच्ची भूमिका अदा करनी। सीता हरण तात जनी कहूँ पिता समुदाय, जो में राम तो कुल सहित कहीं दशानन। तब जब जटायु शरीर छोड़कर परमात्मा के उनको दर्शन हो गए तो भगवान ने उनसे कहा कि अपने धाम मोक्ष की प्राप्ति कर अपने धाम को जाओ, मैं आपको क्या दूं, आप तो पूर्ण काम हैं। आपने जो काम किया है वह बड़े बड़े योद्धा नहीं कर सकते हैं और अब आपको सब कुछ प्राप्त हो चुका है। जन्म मरण के बंधन से, माया मोह के बंधन से, इस भवसागर के बंधन से आप हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त हो। तब सीता हरण तात जनी कहूँ पिता से, हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिए। तब वह कहते हैं कि जब भौतिक शरीर से आत्मा चली जाती है तो दशरथ जी का भी स्वर्गवास हो गया था। तब रामचंद्र ने जटायु से कहा कि सीता हरण की बात को आप वहाँ पर देवलोक में जाकर के मेरे पिताजी को मत बताइएगा। अगर वह जो मैं राम तो कुल सहित कही दशा न, यदि मैं राम हूँ, मुझमें राम का अवतार है, मैं सत्य अवतारी हूँ, मैं लोक कल्याण के लिए इस संसार में जन्म लिया है, तो हे दशमुख रावण कुटुंब सहित वहाँ आकर स्वयं ही कहेगा। तब मैं जब मेरे हाथ से रावण की मृत्यु होगी, मेरा अंतिम संकल्प यही है, असत्य पर सत्य की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय। जिस दिन रावण का मैं अंत कर दूंगा और उसी दिन रावण अपने कुटुंब सहित सपरिवार जो है सब कुछ मान मर्यादा जो भी चीज़ वह अपने अंतःकरण में भूला था वह जो है वहाँ आकर स्वयं ही इस बात को कहेगा, इस बात को वहाँ प्रकट करेगा। आप अपने मन से मत कहेगा, उस रावण को भी वहीं आना है। तो परमात्मा का आशीर्वाद है। इस प्रकार दोस्तों राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने जटायु से इस प्रकार की बातें कहीं जो अद्भुत हैं, विचित्र हैं और भगवत कृपा की असीम सीमा से पार भावनाएं हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का इस प्रकार का वृत्तांत है जो आज तभी कहा है दोस्तों, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व अंत तो गत्वा। हम कितना भी पाप करते हैं, पुण्य करते हैं, अच्छाई करते हैं, बुराई करते हैं, सब हमारे कर्म फलों पर निर्भर है। जैसा कर्म हम करेंगे इस जन्म के बाद अगले जन्म में भी हमें उसी प्रकार के फलों की प्राप्ति होगी। और हमें अपने एक एक कर्म के भावों को पूरा उसका निदान करना पड़ेगा, उनको प्रस्तुत करना पड़ेगा। और इसीलिए दोस्तों कर्म भावों को संजो कर रखना मानव जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। मानव भी एक ऐसा जीव है जो परमात्मा ने सब कुछ ज्ञान, सब कार्यों को करने की सामर्थ्य इंसान के अंदर है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने मानव रूप में अवतरित होने का मुख्य कारण यही है कि मानव ही संसार की रचना को पूरा कर सकता है। जो कर्तव्यों, अनेक प्रकार के कर्तव्यों से, अनेक प्रकार की रचनाओं से, अनेक प्रकार की लीलाओं से इस संसार को सीख प्राप्त कर सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है और इहलोक और परलोक को उजागर कर सकता है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी बना रहे।
सब लोग खुश रहें। इसी प्रकार दोस्तों अरण्य कांड का प्रसंग चल रहा है, सब लोग हैं और सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें।